अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं जुनेद अनवर। आज का जो प्रोग्राम है हमारा, हम बात करेंगे कि आम इंतखाबात का बगल जो है वो बच चुका है। कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला भी मुकम्मल हो चुका है और उसके बाद जो है स्क्रूटनी का अमल जो है उसका भी आगाज़ हो चुका है। अगर मुल्तान की बात करें और जनूबी पंजाब की बात करें तो बड़े बड़े जो सियासी बुर्ज हैं वो इस टाइम जो है वो मैदान में उतरने को तैयार हैं, आवाम के पास जाने को तैयार हैं। मुल्तान की 6 कौमी और 12 सूबाई नशिस्तों पर जो है वो एक बड़ा मुकाबला देखने में आएगा। ख़ास तौर पर बात की जाए साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी 2008 के इलेक्शन के बाद अब दोबारा से इंतखाबी सियासत में वापसी जो है वो अपनी कर रहे हैं और मुल्तान के हल्का N 148 से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। वहीं पर तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चीफ जो है जहांगीर खान तरीन, उन्होंने भी मुल्तान और लोधरा से इलेक्शन लड़ने का फ़ैसला किया है। मुल्तान से कागजात नामजदगी आखिरी लम्हों के अंदर जो है उन्होंने जमा करवाए हैं और इस वक्त जो है वो मुल्तान के हल्का N 149 से उम्मीदवार है। वहीं पर सीनियर सियासतदान मखदूम जावेद हाशमी भी एक दफ़ा फिर से अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं और उन्होंने भी हल्का N 149 से कागजात नामजदगी जमा करा दी हैं। इस वक्त चूँकि मुस्लिम लीग नून जो है उसके पास उम्मीदवारान की एक बड़ी तादाद मौजूद है और फेवरेट भी तस्वुर की जा रही है, तो मुस्लिम लीग नून पर तो उम्मीदवारान की एक बड़ी तादाद मौजूद है और जो है वो टिकट के लिए जो है अपना अपना जोर भी लगा रहे हैं। वहीं पर मुस्लिम लीग नून के दोस्तों को ये तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं कि तहरीक इंसाफ से को खैर बात कहकर 9 मई के वाक़े के बाद आने वाले जो तहरीक इंसाफ के जो मेंबरान हैं वो भी मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन कर रहे हैं, तो इस पर उन पर तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। इस हवाले से नून लीग के अंदर भी धड़ेबंदी जो है वो मजबूत तरीके से देखने में आती है। राना महमूदुल हसन भी नाराज़ दिखाई देते हैं, राना इकबाल सिराज भी नाराज़ हैं, अब्दुल गफ़ार डोगर से उनकी नाराज़गी है। इस तरह जो दीगर हल्के हैं जावेद अली शाह जो हैं और राना एजाज नून जो है उनके भी पार्टी इख्तलाफात जो है वो देखने में सामने आ रहे हैं। तो मुस्लिम लीग नून को मजमूई तौर पर अपने पार्टी इख्तलाफात की वजह से जो है यहाँ पर कमज़ोर जो है वो उनकी पोजीशन देखने में आ रही है, मगर इसके बावजूद भी उनका कहना है कि उनका वोटर और उनका सपोर्टर और नवाज शरीफ का जो बयानिया है वो उसको मजबूत समझते हैं और समझते हैं कि जीत जो है उनकी होगी। वहीं पर तहरीक इंसाफ के ऊपर जहाँ पर मुश्किलात थी वहीं पर एक आसानी भी देखने में आई है कि तहरीक इंसाफ के तमाम उम्मीदवारान की जानिब से कागजात जो हैं वो जमा कराए गए। आमिर डोगर जिनका सुना जा रहा था कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे मगर उन्होंने भी कागजात नामजदगी जमा करा दिए। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी, उनके बेटे जैन कुरैशी, बेटी मेहर बानो कुरैशी, जहाँ कहा जा रहा था कि उनको किसी भी हल्के से वो कागजात नहीं जमा करा सकेंगे, वहाँ पर शाह महमूद कुरैशी और उनकी बेटी ने 3 हल्कों में और जबकि जैन कुरैशी ने 2 कौमी और 2 सूबाई मजमूई तौर पर 4 हल्कों में अपने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। हम यही जो है आवाम से जानेंगे कि आवाम इस बारे में क्या कहती है कि आम इंतखाबात जो है उसको किस नज़र से देखते हैं, आवाम में किस जमात की मकबूलियत और ख़ास तौर पर वो सियासी कारकुन जो 5 साल जो है वो अपनी जमात को डिफेंड भी करता है, अपनी जमात के लिए काम भी करता है, वो इन इंतखाबात को कैसे देख रहा है। रहिए हमारे साथ जी। तो इस वक्त मुस्लिम लीग नून के वोटर्स और उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद हैं। कैंपेन भी की जा रही है और जो है वो गेट टुगेदर का सिलसिला भी जा रहा है, वोट भी मांगे जा रहे हैं। इससे मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार सैयद बाबर शाह हमारे साथ मौजूद हैं। शाह जी, क्या समझते हैं कि आज कायद आज़म की सालगिरह भी है और मुस्लिम लीग नून के कायद की सालगिरह भी है, दोस्त इकट्ठे हैं, और क्या समझते हैं कि ये कैंपेन का हिस्सा भी बन गई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिन्होंने दो नज़रिया की बुनियाद पर पाकिस्तान बनाया, उनकी सालगिरह है। अजीम शख्सियत की सालगिरह है, जिन्होंने मुसलमानों को एक अलहदा पहचान दी, उनकी सालगिरह है। और हमारे कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की सालगिरह है। उन्होंने इस मुल्क को रोशनियाँ दी, उन्होंने इस मुल्क को मोटरवे दिए, उन्होंने इस मुल्क को एटमी ताकत बनाया, उनकी सालगिरह है। हम वो सालगिरह मना रहे हैं और हम हर साल इसी तरह जोशो खरोश से मनाते हैं। इलेक्शन का माहौल है, ये एक ठीक है ये बात कि ये उसमें शामिल है, लेकिन ये वो शख्सियत है जिनका हर साल पाकिस्तान का हर शहरी सालगिरह मनाता भी है और ख़ुशी का इज़हार करता भी है। और मियाँ नवाज शरीफ साहब के लिए लंबी उम्र की और उनके पाकिस्तान इंतखाब होने जा रहा है, क्या समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून का बयानिया कितना मजबूत और आवाम में से कितनी पजीराई मिल रही है? देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को बयानिया बनाने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बयानिया उन्होंने जो काम किए हुए हैं वही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग का बयानिया
पूरी दुनिया में, इस्लामी दुनिया में पाकिस्तान को इस्लाम का किला बनाना है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बयानिया, जब आप मुल्तान से लाहौर जाते हैं, इस्लामाबाद जाते हैं, फैसलाबाद जाते हैं, वो बयानिया है आपको जो नज़र आता है, जिस पे आप चलते हैं। जहां आप सारा दिन रोड पे रहते थे, वहां आप 2 घंटों में लाहौर पहुंच जाते हैं, फैसलाबाद पहुंच जाते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बयानिया रोशनियाँ हैं। पहले लोड शेडिंग किस तरह थी और आज मुल्क के हालात किस तरह हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बयानिया ये है कि जैसे मियाँ साहब वापस आए हैं, रहमत अल्लाह की, देखे कैसे डीजल वापस आ रहा है, कैसे महंगाई बैक हो रही है। ये 16 माह पहले क्यों नहीं आ गए? देखें उस वक्त जो गंद डाल के गए थे उसको कंट्रोल किया जा रहा था, अब आस्ता आस्ता उसको कंट्रोल किया है। अब इंशाल्लाह ताला मज़दूरों को और पाकिस्तान के गरीबों को और जो पाकिस्तान की वो लोग हैं जिनको जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो इंशाल्लाह ताला मियाँ नवाज शरीफ साहब करेंगे। हल्के की बात की जाए, शहर का हल्का है, क्या समझते हैं कि अगर अवाम ने आप पर एतमाद का इजहार किया तो कौन से मसाइल हैं उन पर काबू? जिंदाबाद। देखें, हम एक कायद के पीछे चलने वाले लोग हैं, हम उसी पे अमल करेंगे। हम सीवरेज के मसले हैं, कब्रस्तान के मसले हैं, इन सब मसलों को उठाएंगे और इंशाल्लाह ताला मियाँ साहब की क़यादत में इनको हल भी करवाएंगे। जी क्या कहेंगे जी हामिद राई साहब, क्या देख रहे हैं इंतखाबात के हवाले से, क्या जोशो खरोश है आवाम के अंदर और नून लीग की पोजीशन क्या देखेंगे? माशाल्लाह से नून लीग पहले से भी बहुत ज़्यादा मजबूत होकर दोबारा इस इलेक्शन में उभरी है और इंशाल्लाह क्लीन स्वीप करेगी। हमारा हल्का PP 216 इंशाल्लाह बाबर अली शाह साहब उम्मीदवार MPA इंशाल्लाह इनकी सरपरस्ती में इंशाल्लाह विन करेंगे और पहले से कई गुना ज़्यादा हम इनको मजबूत देख रहे हैं। मियाँ नवाज शरीफ का दोबारा इक़्तिदार आएगा और यहाँ से तमाम मसाइल का ख़त्म होगा। पाकिस्तान एक बार फिर फूलेगा फलेगा, तरक्की की राह पे गामजन होगा इंशाल्लाह। मतलब जहाँ से तरक्की का सफ़र रुका था वहीं से तरक्की का सफ़र, या ये मुखालिफ नहीं मानते आपके सफ़र को? जहाँ से ये तरक्की का सफ़र रुका नहीं था, रोका गया था, इंशाल्लाह वहीं से दोबारा शुरू होगा और बहुत बेहतर अंदाज में शुरू होगा इंशाल्लाह। मियाँ नवाज शरीफ दोबारा आएंगे, चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे, बाबर शाह इंशाल्लाह MPA ज़रूर बनेगा इंशाल्लाह। क्या कहेंगे आप इस हवाले से, क्या तैयारियाँ हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तमाम कारकुन मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में मुनज़्ज़म हैं और हम मियाँ साहब के साथ शाना बशाना खड़े हैं और हम PP 216 के अवाम बाबर शाह साहब की फुल सपोर्ट भी कर रही है और बाबर शाह साहब को वोट भी देंगे और इंशाल्लाह ताला बाबर शाह साहब मुस्लिम लीग नून के यहाँ के बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं और बाबर शाह साहब से अवाम को बहुत तवक्कात हैं कि वो इंशाल्लाह ताला इस महरूमिया जो इस हलके में साबका दौरों में रही हैं, इंशाल्लाह ताला वो महरूमियाँ बाबर शाह साहब पूरी करेंगे और आवाम को बाबर शाह साहब पे पूरा एतमाद है। हम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से कहते हैं कि बाबर शाह साहब आपके सिपाही हैं और इंशाल्लाह ताला अंत तक कोशिश से इंशाल्लाह ताला। जी क्या कहेंगे जी, जो इस सवाल से नून लीग जो है जो हुकूमत का दावा कर रही है, हुकूमत बनाने जा रही है, जबकि जो दूसरी मद्दे मुकाबिल जमातें हैं उनका भी दावा है कि हुकूमत इस दफ़ा नून लीग की नहीं होगी बल्कि उनकी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहले भी वो हुकूमत में नहीं आए थे, जिस तरीके से वो हुकूमत में आए थे सबको पता है। वोट बैंक में अल्हम्दुलिल्लाह मुल्तान कल भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गढ़ था, किला था और आज भी है। PP 216 के हवाले से बात करें तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी मुस्लिम लीग नून यहाँ पर मौजूद थी। अब सैयद बाबर हुसैन शाह की क़यादत में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर नया जज्बा, नया जुनून है। अच्छा जी, नया जज्बा और नए जुनून के साथ क्या कहेंगे जी आप, नया जज्बा और नया जुनून? इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की तमाम यूथ बाबर शाह के साथ खड़ी है जी और इंशाल्लाह ताला बाबर शाह ही वही वाहिद शख्सियत हमने पाए हैं। हम मुस्लिम लीग नून के पुराने कारकुन हैं जो नाराज़ कारकुनों को जमा किया और उन कारकुनों की दिलजोई की और उन कारकुनों के अंदर जज्बा जगाया। इंशाल्लाह ताला हम बाबर शाह के साथ हर तरीके से हम खड़े हुए हैं और नवाज शरीफ से भी हम ये दरख्वास्त करते हैं कि बाबर शाह हमारे यहाँ का क्या कहते हैं, शहर के अंदर नून लीग की क्या पोजीशन देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि इस दफ़ा हमें बहुत ही अच्छा PP 216 में एक सैयद बाबर हुसैन शाह साहब की सूरत में बहुत नाइस और बहुत अच्छा लीडर हमें मिला है और इन्होंने सबसे पहला जो काम किया है ना, वो मुस्लिम लीग नून के वर्कर को इज़्ज़त दी है।
पहली दफ़ा वर्कर को इज़्ज़त मिली है तो सैयद बाबर हुसैन शाह साहब की वजह से मिली है, और हम सैयद बाबर हुसैन शाह साहब के साथ दिल और जान के साथ खड़े हैं इंशाअल्लाह। सैयद बाबर हुसैन शाह साहब, वोट के हकदार सिर्फ सैयद बाबर हुसैन शाह साहब हैं, टिकट के हकदार भी सैयद बाबर हुसैन शाह साहब। ये जो कारकुनान है इस वक्त आपकी जो तारीफ़ें हैं वो कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वर्कर को आपने इज़्ज़त दिलवाई, क्या समझते हैं कि नून लीग के अंदर जो है इस वक्त इख्तलाफात भी हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स मौजूद हैं, जब वो आप इंतखाब में जाएंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी? देखें जुनेद, जितनी भी जमातें हैं उन सब में ग्रुप होते हैं और ये हुस्न है जमहूरियत का। जब तक जमातों में मुकाबले की फ़ज़ा नहीं होगी तो मुकाबला कैसे हो सकेगा। और दूसरी बात, जो ग्रुपिंग की बात आप कर रहे हैं, ये जब से सियासी जमातें बनी हैं, जब से चलती हुई आ रही हैं, ये सारे सिलसिले चल रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो वोट बैंक है वो इतनी सोबतों के बाद भी उसी तरह कैमो दायम है और बड़ा है। और मैंने जो अपने हलके में देखा है, मैं तो जो देख रहा हूँ उसमें तो मुझे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ही नज़र आ रही है, कोई दूसरी चीज़ तो नज़र ही नहीं आ रही। और मैं समझता हूँ कि जो लोग जब टिकट की दौड़ में होते हैं, सारे इस तरह की आपको नज़र आता है, ग्रुपिंग है, ये है, वो है। जब टिकटें अनाउंस हो जाएंगी, जब सारा कुछ हो जाएगा तो नारा एक ही लगेगा, वो है सिर्फ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। ये नून लीग के वर्कर्स हैं, वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, जो कि कहते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है वहाँ पर वर्कर को इज़्ज़त जो है वो नए आने वाले जो है वो उम्मीदवारान की जानिब से दी जा रही है। और उनका ये भी कहना है कि मुस्लिम लीग नून का जो बयानिया ख़ास तौर पर बात की जाती है, मोटरवे की बात की जाती है, उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाती है, कि वो मुस्लिम लीग नून का बयान है। और जो समझते हैं कि वो जो तरक्की का सफ़र रुका था, वो तरक्की का सफ़र जो है वो दोबारा से शुरू होगा। अब देखना ये होगा कि अवाम क्या मुस्लिम लीग नून के इस बयानिए को अपनाती है या मुस्तरद करती है। हम जाएंगे नाज़रीन एक ब्रेक पर और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मज़ीद लोग हमारे साथ होंगे, उनसे बात करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त जो है वो कैंपेन का सिलसिला भी जारी है। इस वक्त हम लीगी उम्मीदवार राना इकबाल सिराज के डेरे पर मौजूद हैं, जो कि सालगिरह भी मनाई जा रही है कायद आज़म की भी, और अपने कायद नवाज शरीफ की भी वो सालगिरह मना रहे हैं, और साथ साथ सालगिरह के मौके पर कैंपेन का सिलसिला भी जारी है। बात भी करेंगे राना साहब, आम इंतखाबात का जो बगल है वो इस वक्त बच चुका है और कैंपेन का सिलसिला भी जारी है। ख़ास तौर पर बात की जाए तो मुस्लिम लीग नून की आप क्या समझते हैं कि हल्के के अंदर क्या पजीराई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं अपने लीडर को मुबारकबाद पेश करता हूँ, आज उनकी सालगिरह थी, हमने केक काटा है। दूसरी बात यह है कि इस वक्त इलेक्शन की जो सूरत हाल है उसमें इंशाल्लाह आप देख रहे हैं नौजवानों में जोश जज्बा, और ये हमारे बुजुर्ग खड़े अलीम साहब बहुत पुराने ये माशाल्लाह साथी हैं, और वहाँ मुस्तकीम सब चेयरमैन साहब हैं, खुशी साहब चेयरमैन साहब हैं, दूसरा राना जमील साहब है, और दीगर ये सारे नौजवान देखें, ये माशाल्लाह नवाज शरीफ के सिपाही। इस वक्त आप इनके चेहरे देखें, सारे भाई हंस के दिखाओ किस तो ये इलेक्शन का आप चेक करें कि लोगों में कितना जज्बा और जोश है, और इसलिए है कि हम 100% अपनी आवाम के लिए, अपने मुल्क के लिए काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह मियाँ नवाज शरीफ भी पाकिस्तान के लिए इस मुल्क की मुश्किलात में, इसमें जो इस टाइम हालात बनाए थे दूसरी गवर्नमेंट ने, इंशाल्लाह उससे निकालने के लिए आए हैं, और हम नवाज शरीफ के साथ हैं, और हम इंशाल्लाह इस मुल्क के लिए काम करेंगे। राना साहब, एक जानिब आप अपने दोस्तों को कह रहे हैं हंस के दिखाएं, दूसरी जानिब हल्के की आवाम, एक आपके जो मुखालिफिन है वो कहते हैं कि नून लीग जब कैंपेन के लिए जाएगी मैदान में तो हंसना भूल जाएगी। देखें, कैंपेन यही है ना, आप चेक कर लेना, यही आज जो लोग कह रहे हैं, उन्होंने पहले जो 3.5 साल उनकी हुकूमत आई थी, उन्होंने मुल्क का क्या हाल किया था, और वो लोग आजमाए हुए लोग हैं। उन्होंने इस मुल्क के साथ जो खेल लिया है ना, लोग उनको माफ़ नहीं करेंगे। देखें, ये किसी पे इल्ज़ाम लगाना या किसी के साथ बदगुमानी पैदा करना, इसने पहले हमारा मुल्क ख़राब कर दिया है। मैं समझता हूँ इस वक्त मुल्क को सपोर्ट करना चाहिए, आवाम को सपोर्ट करना चाहिए। लोग बहुत गरीब हैं, मुश्किल में हैं, हमें मिल के हिस्सा डालना चाहिए, हमें काम करना चाहिए। अच्छा, जिस हल्के से आप उम्मीदवार हैं वो मखदूमैन का हल्का है, 2 बड़े मखदूम हैं और तीसरा डोगर है, और जो तीनों आपके ख़िलाफ़ है, क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ कि हमेशा याद रखें, ये जो इलेक्शन होता है इसमें 2 तरह की मुखालफत होती है, एक ज़ाती होती है, एक सियासी होती है। मेरी किसी ज़ाती मुखालफत नहीं है, सियासी मुखालफत है, और मैं उसको हंस के इंशाल्लाह उनका मुकाबला करूँगा, और मेरे लोग मेरे साथ हैं, आवाम मेरे साथ है, मेरे भाई मेरे साथ हैं। मौका
मौका मिला तो हल्के के कौन कौन से मसाइल हैं जिनको फौरी तौर पर हल करेंगे? देखिए, मैं ये समझता हूँ मेरे यहाँ सबसे बड़ा इस खित्ते के अंदर जो प्रॉब्लम है वो रोज़गार का है। और मेरे जितने भी इस वक्त यहाँ के इस खित्ते के नौजवान मज़दूर पढ़े लिखे नौजवान हैं, यहाँ पर हमारे जो सबसे बड़ा मसाइल हमारा रोज़गार का है। यहाँ खित्ते में इंडस्ट्री नहीं आई, टैक्स फ्री जोन इंडस्ट्री बननी चाहिए। यहाँ पर ये एग्रीकल्चर एरिया है, सारा यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता है, यहाँ पर पैदा होती है हमारे यहाँ फसलें, और लेकिन उसके नफ़े से हम लोग महरूम हैं। हमारे यहाँ कैटल फार्मिंग बहुत बड़ा एक हमारे पास, हमारे यहाँ पर उसकी पूरे पाकिस्तान में गोश्त जाता है, लेकिन हम यहाँ इंडस्ट्री से महरूम हैं। हमारे यहाँ रोज़गार बहुत ज़्यादा आ सकता है अगर यहाँ इंडस्ट्री लगा दी जाए। यहाँ पर टैक्स फ्री जोन इंडस्ट्री बनानी चाहिए। एग्रीकल्चर के हवाले से यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ट्रेनिंग की, स्किल्स की, IIT के हवाले से हमें काम करना चाहिए। दूसरा, हमें यहाँ पर इस खित्ते को एक ही चीज़ ने मारा हुआ है, वो है यहाँ पर ना इंडस्ट्री का आना। इंडस्ट्री जिस दिन आ गई, इस खित्ते में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री आ गई, ये इलाका खड़ा हो जाएगा। ये किसी तरह भी पीछे नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान का सबसे बेस्ट एरिया है। अच्छा राना साहब, ये बताइएगा कि इस वक्त जो समझते हैं, आप क्या समझते हैं कि इंतखाबात में नून लीग किस नारे के साथ जो है वो आवाम के पास जा रही है? देखिए, मैं समझता हूँ हमारा जो मियाँ नवाज शरीफ के काम है और उनका जो उन्होंने मंसूबे इस मुल्क के लिए उन्होंने साबिका अपनी हुकूमतों में किए हैं, हमारा वो बयानिया है। और इससे बड़ा कोई बयानिया नहीं है कि जो हमने काम, देखें होता क्या, काम लोग देखते हैं, लोग देखते हैं मुल्क के लिए किस बंदे ने काम किया है। हमने इस मुल्क के लिए इतने काम किए हैं, जबकि दूसरी हुकूमतें जब भी आई हैं उन्होंने मुल्क को नुकसान पहुँचाया है। हमारी हुकूमत जब भी आई है पाकिस्तान मुस्लिम नून की, मियाँ नवाज शरीफ ने हमेशा मुल्क को खड़ा किया है और मुल्क को सपोर्ट किया है। अच्छा, आखिर में भी टिकट की अनाउंसमेंट नहीं हुई, क्या लगता है आपको टिकट मिल जाएगा? देखिए, मेरा कायद जो है ना वफादार है और मैं भी वफादार हूँ, तो मैं समझता कि वफादार को वो छोड़े और एक लोटे को टिकट दे। अगर बेवफाई हो गई, अगर बेवफाई, देखिए, पहली बात तो यह है कि मेरा कायद, मुझे 100% यकीन है मियाँ नवाज शरीफ पे। मियाँ नवाज शरीफ अपनी ज़ुबान और अपना वफादार साथी को नहीं छोड़ेगा। आपके साथ उन्होंने जुबान कर ली है। मियाँ नवाज शरीफ मेरे साथ है। मैं देखें, मैं आज भी कह रहा हूँ कि मियाँ साहब लीडर हैं, मियाँ साहब फैसला करेंगे। ये कौन होते हैं फैसला करने वाले? मेरा फैसला मियाँ नवाज से कौन लोग मुराद है जो भी मेरी शासन कर रहे हैं मेरे खिलाफ, जब कर रहे हैं अपने? सर देखें, वो कहते हैं ना, अपनों लूटा गैरों में कहा दम था, हमारी कश्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। ये इस टाइम उनको नजर आ गया है। हल्का की अवाम ने भी फैसला दे दिया है और मेरी जमात भी इंशाल्लाह, मेरी जमात कभी भी नहीं चाहेगी कि एक कारकुन और एक जो हमारा MPA का टिकट होल्डर साथी था, जिसने वफा भी की, जिसने मेहनत भी की, जिसने अपने लोगों के साथ प्यार भी किया, उसको छोड़ के एक जो हफ्ते में 10 पार्टी बदलता है उसको दे दें टिकट? क्यों दे दें? इंशाल्लाह टिकट हमारी इस अवाम की है, हमारे भाइयों की है, हमारे इंशाल्लाह मैं इनकी आवाज़ बनने के लिए आया हूँ, इनके लिए मैं जो काम करने आया हूँ, इंशाल्लाह उस पर साथ खड़े हैं मेरे। जी बिल्कुल, ये राना इकबाल सिराज थे। अब इनके स्पोर्टरान से भी बात करेंगे, लीगी जो कारकुनान हैं उनसे भी बात करेंगे। राव मुस्तकीम है, इनकी जानिब से भी जो है वो कागजात जमा कराए गए और बड़ी मज़े की बात है कि दोनों जो है एक ही सीट पर कागजात जमा कराए हैं पार्टी की जानिब से और इंटरव्यू भी दिया है। राव साहब, क्या देखते हैं जी सूरत हाल? सर देखें, मैं तो पहले मियाँ साहब को वहाँ इंटरव्यू दे के आया हूँ। मैंने वहाँ भी मियाँ साहब को कहा था कि इंशाल्लाह मुल्तान से बेस्ट सीट राना इकबाल सिराज की है, जो हम इंशाल्लाह विन कर रहे हैं, क्योंकि राना साहब ने हल्के में काम किया है, गरीबों के काम कर रहे हैं। जो मियाँ साहब का विज़न था, राना इकबाल साहब उस पर काम कर रहे हैं। मियाँ साहब ने भी ये बताएं कि मुस्लिम लीग नून के लिए क्या समझते हैं, जब आप वोट लेने के लिए निकलेंगे, आवाम के दरमियान जाएंगे, कोई मुश्किलात का सामना भी होगा? सर मैं नहीं देखता कि हमारे लिए कोई मुश्किलात होगी, क्योंकि मियाँ साहब ने यहाँ काम किया। मुखालिफिन 16 माह की तनकीद करते हैं हुकूमत, कुछ भी नहीं है। देखो, वो एक PDM का हिस्सा था, वो जैसे भी एक समझो हमने बरा तो आपका था। सर देखे, हमने रियासत को बचाया है, सियासत को नहीं बचाया, रियासत को बचाया है। और यही मियाँ साहब का विज़न था कि मुल्क है सबसे पहले पाकिस्तान। तो ये चीज़ें होती रहेंगी। अवाम समझदार है, अवाम ने देखा कि ये हालात सारे PTI ने ही ख़राब किए थे। तो मियाँ साहब तो इस मुल्क को बनाने संवारने के लिए हैं। इंशाल्लाह नून लीग मुल्तान से क्लीन स्वीप करेगी और मियाँ साहब वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे इंशाल्लाह। मज़ीद भी बात करेंगे। क्या कहते हैं जी, कैसी कैंपेन चल रही है? कैंपेन का आगाज़ हो गया, सालगिरह भी मनाई जा रही है, दोस्तों से गपशप भी है। आपके उम्मीदवार ये भी कह रहे हैं हंस के दिखाएं। बिल्कुल ऐसे ही है कि हम जिस मौके पे अल्हम्दुलिल्लाह खड़े हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब की अल्लाह लंबी उम्र करे,
अल्लाह उन्हें लंबी उम्र दे और चौथी बार वज़ीर आज़म बनकर इस पाकिस्तान की भाग दौड़ को संभालें। रही कैंपेन की बात, अल्हम्दुलिल्लाह लोग इतनी चाहत कर रहे हैं, इतनी मोहब्बत कर रहे हैं कि इकबाल भाई आएँ, कॉर्नर्स मीटिंग करें, हम ऐलानात करें। तो अभी इंशाल्लाह कुछ ही दिनों के बाद आप देखेंगे कि कैंपेन भी बहुत ज़ोरों शोर से चलेगी और इंशाल्लाह राणा साहब पीपी 220 से विन करेंगे इंशाल्लाह। क्या कहते हैं जी, आज केक भी काट रहे हैं, कैंपेन भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह ताला के हुक्म से राणा इकबाल से आज फंस जा रहे हैं इलाके में, इंशाल्लाह इमदाद भी पूरी अल्लाह के हुक्म से अवाम भी इसका साथ दे रही है। अच्छा जी, क्या कहते हैं जी, मुस्लिम लीग नून की क्या पोजीशन है? इंतखाबात जो है वो अब 8 फरवरी को होने जा रहे हैं। मुस्लिम लीग की पोजीशन ठीक है, अगर ख़राब हुई तो यहाँ के जो उम्मीदवार होंगे ना जी वो ख़राब करेंगे, नहीं तो अवाम में ठीक है। मैं यूसी 61 का रिहायशी हूँ और मैंने 8 बल्दियाती इलेक्शन लड़े हैं। यूसी नाज़िम भी रहा हूँ, यूसी चेयरमैन भी रहा हूँ, यूसी मेंबर ज़िला कौंसल भी रहा हूँ। मैं समझ तो हमारे इलाके में मुस्लिम लीग के वोट हैं और इंशाअल्लाह ताला राणा इकबाल सिराज भरपूर अक्सरियत से जीतेगा। राणा इकबाल के सपोर्टर्स हैं और जीत की जो है वो बात की जा रही है और इस वक्त जो है वो जो केक भी है उनकी तवाज़ो भी कारकुनान की जा रही है, वोटर्स और सपोर्टर्स की बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है वो दोस्त भी इकट्ठे हैं। कैंपेन का आगाज़ भी किया जा रहा है और बाकायदा तौर पे उनका कहना है कि 8 फरवरी को जो है वो मुस्लिम लीग नून जो है कामयाब होगी, चूँकि मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स हैं, वोटर्स हैं और टिकट के भी वहीं के ख्वाहिशमंद हैं, तो उनको यही लगता है कि 8 फरवरी को जो है वो नून लीग आएगी और शेर जो है वो धाड़ेगा। अब देखना होगा कि आवाम किसके ऊपर जो है वो अपने वोट का एतमाद करती है और किसको जो है वो वोट की पर्ची उसके सुपुर्द करती है और किसको ये इख्तियार देती है कि वो आवाम की तकदीर बदले, आवाम के मसाइल हल करे, लोगों के लिए जो है वो आसानियाँ पैदा करे। अब हम चलते हैं एक ब्रेक की जानिब और ब्रेक के बाद मज़ीद जो है वो बात करेंगे, आम शहरियों से भी बात करेंगे, सियासी कारकुनान से भी बात करेंगे कि वो आम इंतखाबात को किस तरह देखते हैं और क्या समझते हैं कि किस तरह जो है वो तब्दीली आएगी और किस तरह जो है वो बेहतरी देखने में आएगी। जी वेलकम बैक नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हल्का NA 150 और PP 218 से उम्मीदवार राना सजाद। इनसे बात करेंगे। राना साहब, मुस्लिम लीग नून जो है वो एक्टिव भी दिखाई देती है और दावेदार भी है कि अगली हुकूमत उनकी बनने जा रही है। इंतखाबात का ऐलान हो चुका और उसके साथ साथ कागजात नामजदगी का अमल भी मुकम्मल, स्क्रूटनी का अमल आज जारी है। क्या कहते हैं कि किस तरफ जो है वो जो है इक़्तिदार जाता हुआ देख रहे हैं? औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका फ़ैसला 8 फरवरी को होगा और वो 8 फरवरी को पाकिस्तान की गयूर आवाम जिसको चाहेगी उसको नुमाइंदगी का हक़ हासिल होगा। अब वो जो बात कर रहे हैं वो बात करते हैं कि जी हमारी जो है बात हो गई है और हमारी बारी है। मैं नहीं समझता, अब आवाम में बड़ा शऊर आ गया है और ये फ़ैसला आवाम ने करना है और नून लीग को ये जो 16 माह उन्होंने की कारकर्दगी है उसका जवाब देना होगा। जो उन्होंने बोया है तो वो वही काटेंगे। 16 माह में तो राणा साहब आप भी जिम्मेदार हैं, हुकूमत के मज़े तो आप लोगों ने भी पूरे। देखें, हम जो वजारतें हमारे पास थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसका जवाबदेह हैं हम। देखें, अब मैं मुल्तान को ले लें आप, यहाँ से सैयद अली मूसा गिलानी साहब जो हैं वो MNA थे 16 माह में और हमारे जो आज के हरीफ हैं वहाँ से मलक अब्दुल गफ़ार डोगर साहब वो भी जो हैं वज़ीर थे। मुझे वो बतलाएं कि 16 माह में उन्होंने यहाँ मुल्तान के लिए क्या काम किया है और जो 16 माह में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने मेरे MNA सैयद अली मूसा गिलानी ने और हमने जो वर्क किया वो सबके सामने है। जो 3.5 सालों में काम ना हो सके तो वो 16 माह में हमने किए हैं। 16 माह के मुल्तान की बात की जाए, अब्दुल गफ़ार डोगर ने कुछ नहीं किया, अली मूसा गिलानी ने क्या, मुल्तान का सीवरेज सिस्टम जो अरसा दराज से ख़राब है, हर आने वाली हुकूमत इसका नारा लगाती है कि वो ठीक कर दिया। हस्पतालों की सूरत हाल क्या अली मूसा गिलानी ने बेहतर कर दी। उसके अलावा जो मुल्तान का पूरा रोड, जो मुल्तान का रोड है वो उखड़े पड़े हैं। कौन सी ऐसे आपने तामीराती काम, कौन सा प्रोजेक्ट? जी देखें, मैं अब आपको मिसाल दे दूं कि पीर कॉलोनी UC 46, 45 और 56 की जो आबादी है पीर कॉलोनी बलोच चौक से लेकर राना दाल फैक्ट्री तक, वो 25 साल से वहाँ पर रोड नहीं बना था। आज अल्हम्दुलिल्लाह आप जाएं वहाँ पर वो मेटल रोड है। ऐसे ही सेम आप जाएं महमूदाबाद में, मैं शहर की बात कर रहा हूँ, वो भी 20 सालों से वहाँ पे रोड चलने के लिए भी कोई जो है वहाँ पे मोटर बाइक
भी नहीं जा सकती थी, रक्षा तो दूर की बात है, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, सैयद अली मूसा गिलानी को और इस खाकसार को उसका क्रेडिट जाता है। ऐसे ही गुलजेब कॉलोनी में हमने मेन रोड, मुल्तान शहर में हमने इस वक्त जो है इस 16 माह में ज़्यादा नहीं 20 से 22 करोड़ रुपए के तरक्याती फंड से वो अली मूसा गिलानी और पीपल्स पार्टी ने ही वो काम करवाए हैं। जो बात कर रहे हैं आप हस्पताल की, मैं ये समझता हूँ पंजाब में जो निगरान सेटअप है या उनके ताने बाने जो हैं वो मुस्लिम लीग नून के साथ मिल रहे हैं। हम जब MNA थे तो हम फेडरल में थे। बिजली के काम आप जाकर देखें देहातों में, हमने तकरीबन इस 16 माह में जो है 30 करोड़ रुपए के बिजली के काम वो हमने करवाए हैं, LT प्रपोजल की मत में और अपने फंड की मत में, और अपनी इन आबादियों से 11 kV के जिनसे इंसान की कीमती जानें जो है ना वो जा चुकी थी, जो 70 सालों में किसी ने नहीं करवाए, वो सैयद अली मूसा गिलानी ने वो फीटर बाहर निकलवाए हैं। 8 फरवरी को मुल्तान में पीपल्स पार्टी, आप क्या समझते हैं कि क्या पोजीशन होगी, कितनी नशिस्तें जीतने के आप काबिल होंगे? देखें, मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी मुल्तान जो है वो जीतेगी और मुल्तान से सरप्राइज़ देगी, मुल्तान से सरप्राइज़ देगी और नून लीग को हम इबरतनाक शिकस्त देंगे इंशाल्लाह। फैसला आवाम ने करना है। राना सजाद पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रहे हैं और उनका कहना है कि 8 फरवरी को जो है वो पीपल्स पार्टी सरप्राइज़ देगी और मुल्तान में भी वो समझते हैं कि पीपल्स पार्टी की जीत होगी। अब हम मज़ीद भी बात करेंगे लोगों से और उनसे जानेंगे कि वो आम इंतखाबात 8 फरवरी को किसकी तरफ आवाम का रुख जाते हुए देख रहे हैं और वोट की पर्ची की जो ताकत है वो किसके स्पुर्द होती हुई नज़र आ रही है। नाज़रीन, इंतखाबात का जो इस वक्त शोर है वो इस वक्त जो है वो अपनी अरूज पर है, जहाँ पर पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो है इस वक्त अपनी कैंपेन चलाए हुए हैं, वहीं पर आज़ाद उम्मीदवार भी किसी सूरत पीछे नहीं है। इस वक्त हमारे साथ सूबाई हल्का 218 से आज़ाद उम्मीदवार शेख ताहिर हमारे साथ मौजूद, से बात करेंगे। शेख साहब, तहरीक इंसाफ को खैर बात कहने के बाद आज़ाद हैसियत में अब मैदान में हैं, क्या देखते हैं कि आवाम की जानिब से ख़ास तौर पर ये PDM जमातें थी, ये दावेदार हैं कि हुकूमत अगली ये बनाने जा रहे हैं, क्या समझते हैं कि आवाम में इनकी प्रेजेंस मौजूद है? इंशाल्लाह आप देखेंगे अवामी नुमाइंदे ही इंशाल्लाह आवाम की खिदमत के लिए हाज़िर होंगे। पहले भी हमारा मिशन यही था कि हम आवाम की खिदमत करें, आवाम के लिए काम करें, तो अब भी हमारा मिशन यही है कि हम आवाम के लिए इलेक्शन के लिए मैदान में उतरें और इंशाल्लाह अवामी खिदमत हमारा मकसद है और PP 218 में इंशाल्लाह हम विन करेंगे। ये क्या देखें, नून लीग दावेदार है कि अवाम जो है वोट उन्हें डालने जा रही है और अगली हुकूमत उनकी बनने जा रही है, हकीकत क्या समझते हैं कि क्या अवाम के अंदर मौजूद? ख्वाब देखने पर कोई पाबंदी नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ ये 9 फरवरी को इंशाल्लाह दोबारा भाग जाएंगे पाकिस्तान से, इनके रिज़ल्ट इनके ख़िलाफ़ आएगा इंशाल्लाह। आवाम इनको पसंद नहीं करती, ये हमेशा इन्होंने आवाम को धोखा दिया है, आवाम को लूटा है, खसूटा है और फिर ये बाहर भाग जाते हैं। इंशाल्लाह 218 में भी लोटों को शिकस्त होगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब ख़ास तौर पर अगर बात की जाए, आप इस टाइम आज़ाद उम्मीदवार हैं, मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार भी मौजूद है यहाँ पर, पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार भी मौजूद है, तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के भी कागजात जो है वो जमा हो चुके हैं। ऐसी सूरत हाल में आज़ाद उम्मीदवार पर क्या समझते हैं कि लोग एतमाद करेंगे? इंशाल्लाह हमारा मकसद पहले भी अवामी खिदमत था और आज भी हमारा मकसद अवामी खिदमत है और आप देखेंगे जुनैद साहब इंशाल्लाह 8 फरवरी को लोग हमें वोट देंगे और लोटे सारे भाग जाएंगे इंशाल्लाह। आपका मुकाबला यहाँ के मजबूत तरीन उम्मीदवार सलमान नईम और ज़ैन कुरैशी, ये दो यहाँ से दोबारा उतरने को तैयार हैं और उनके मद्दे मुकाबले आप होंगे, तो इन दो का मुकाबला? आपको गलत फहमी है, मजबूत कोई नहीं है, मजबूत होता है हमेशा आवाम की खिदमत करने वाला। तो इंशाल्लाह ये 8 फरवरी को ही पता लगेगा आपको कि मजबूत कौन है। सलमान नईम की बात की जाए, आपके हल्के से उम्मीदवार हैं, अस्पताल हैं, डिस्पेंसरियाँ हैं, नौजवान चेहरा है और एक दफ़ा के जीते हुए भी हैं और आज़ाद हैसियत में ही जीते हैं इस हल्के से, उनका मुकाबला कैसे करेंगे? इंशाल्लाह वो हारेगा। 8 फरवरी को मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, वो 8 फरवरी को इलेक्शन में हारेगा इंशाल्लाह। ज़ैन कुरैशी के बारे में क्या कहेंगे? ये आपको 8 फरवरी वाले दिन बताएंगे इंशाल्लाह। ज़ैन कुरैशी के लिए नरम गोशा है? नहीं, कोई नरम गोशा नहीं है। बात ये है कि आप देखें 8 फरवरी को इंशाल्लाह आवाम की खिदमत वाले लोग इंशाल्लाह आगे आएंगे। आवाम की खिदमत। अच्छा शेख साहब, खिदमत की जहाँ तक बात हो रही है, क्या समझते हैं कि ये PP 218 चूँकि गला मंडी इसके अंदर है, बड़े कारोबारी मराकज़ इसके अंदर है, गोदाम है बड़े बड़े, यहाँ के मसाइल के आवाम के क्या बुनियादी मसाइल हैं जिनको आप समझते हैं कि हल तलब है?
काम ही नहीं किया इन्होंने। जो ये 16 महीने की जो गवर्नमेंट आई थी, इन्होंने तो बेड़ा गर्क कर दिया। इससे पहले की काम हुकूमत ने का काम किया? इससे पहले की हुकूमत ने मखदूम साहब के दौर में काम हुए हैं, बिल्कुल काम हुए हैं। लेकिन अब इंशाल्लाह उम्मीद बड़ी है कि लोग चाहते हैं कि आवाम में से बंदा आए, आवामी नुमाइंदा आए जो आवाम के अंदर मौजूद हो और आवाम के लिए ही काम करें। बिल्कुल हमारे हल्के के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं जिनको हल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो कि आज से पहले किसी ने हल नहीं किए। अच्छा, कौन से ऐसे ख़ास तौर पे आप समझते हैं कि बुनियादी मसाइल ऐसे हैं जो कि अगर आपको आवाम जो है वो मौका देती है तो आप उसको फौरी हल करेंगे? हमारे मसले, अहम मसला जो है हमारा PP 218 में, वो है सीवरेज का मसला बहुत ज़्यादा है। सीवरेज का रोड नहीं है, सीवरेज नहीं है, और इसके अलावा पीने का साफ़ पानी नहीं है। बहुत सारे मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से मैं चाहता हूँ कि मैं आवाम के लिए कुछ कर सकूँ। जी बिल्कुल, आज़ाद उम्मीदवार शेख ताहिर भी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने कहा जी जीत जो है उनकी होगी जो आवाम की खिदमत करते हैं और आवाम के दरमियान रहते हैं। इस जीत का इंतज़ार जो है 8 फरवरी तक करना होगा। मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि वो 8 फरवरी को क्या देखते हैं, इंतखाबात किस रुख अख्तियार करते हैं और अवामी झुकाव किसकी तरफ है। हमारे साथ रहिएगा। तो हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राना ताहिर रज़ाक। उनसे भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे। राना साहब, कागजात नामजदगी का अमल मुकम्मल, स्क्रूटनी का अमल शुरू हो गया है और मुल्तान जो है इस वक्त बड़े बड़े जो सियासी घर हैं वो मैदान में उतरने को तैयार हैं। क्या समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून की क्या तैयारी है, ख़ास तौर पर आवाम के अंदर क्या देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जितना कागजात की आप देख लें कि हमारे यहाँ मॉडल टाउन में भी एक एक सीट पे 8-8, 9-9 दरख्वास्तें, बल्कि कई पे तो 10 से 12 दरख्वास्तें आई थी। अब भी इसी तरह ही यहाँ 400 साढ़े 400 दरख्वास्त सूबाई हल्के पे और 150 के करीब MNA पे आई हैं। तो लोगों में जोश व खरोश है, जज्बा है इलेक्शन में हिस्सा लेने का। इस तरह मुस्लिम लीग नून में भी काफ़ी मुकाबलेबाजी है और उम्मीद है, हम यही कर रहे हैं कि आज भी हमारी जितनी मीटिंग्स हुई हैं 25 दिसंबर के हवाले से, तो सारे ये चाहते हैं कि हमारे वर्कर को किसी को भी दें, मुस्लिम लीग के वर्कर को टिकट दिया जाए और मुस्लिम लीग के वर्कर ही इंशाल्लाह सीट निकाल सकते हैं। अच्छा, मुस्लिम लीग नून के वर्कर को टिकट दिया जाए, आपका ये मुतालबा है, मगर इस वक्त देख रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर एक तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह के आने वाले लोगों की एक भरमार है और अक्सरियती टिकट भी उनकी तरफ जा रहे हैं। तो अगर पार्टी जो है टिकट उनको ऐलान करती है तो फिर आपका मुस्लिम लीग नून का वर्कर क्या करेगा? जी, पिछला रिज़ल्ट भी आपके सामने है ना, जो मुस्लिम लीग नून PTI छोड़ कर लोग आए थे पंजाब का, जो 25 सीटों पे इलेक्शन हुआ था, उसमें आप देख लें कि सारी हार गए थे कि मुस्लिम लीग के वर्कर उन्हें तस्लीम नहीं करता। मुस्लिम लीग का वर्कर उन्हें बर्दाश्त नहीं किया और वो ना ही उन्होंने PTI का वोट मिला, इसलिए वो हार गया। और अब भी ये ज़्यादा चांस ऐसा है कि उन्हें मुस्लिम लीग का वोटर भी कबूल नहीं करेगा और ना ही उनको PTI का वोट मिलेगा, जो उनका ज़ाती वोट होगा वो उन्हें मिलेगा, इसलिए वो उनके काफ़ी नुकसान हो सकता है मुस्लिम लीग को यहाँ पे। आप सूबाई हल्का 213 से उम्मीदवार हैं। यहाँ पर अगर कौमी असम्बली की बात की जाए तो यहाँ भी अहमद हुसैन डेढ़ जो है वो तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहकर नून लीग में आए हैं। दूसरे सिकंदर हयात बोसन जो है वो पिछली बार उन्होंने नून लीग को खैरबाद का और आज़ाद हैसियत में लड़े। तो इन दो के मुकाबले में कोई मुस्लिम लीग नून का वर्कर है भी सही इनके मद्दे मुकाबले? जी, इस वक्त तो मद्दे मुकाबले में सलमान कुरैशी भी ज़ाहिर है पहले छोड़ गया था PTI से, तो कोई भी, तो ये सारे ही ऊपर जो MNA के उम्मीदवार हैं तकरीबन इस तरह ही हैं, मुख्तलिफ पार्टियों से लोग आए हुए हैं। तो उसमें मैं ये कह सकता हूँ कि सिकंदर हयात बोसन का जो है इस वक्त ग्राफ ज़्यादा ऊपर है, मतलब अगर हकीकत देखी जाए तो। लेकिन अपना वो मुस्लिम लीग ही नहीं है, अब ये शामिल हो चुके हैं, डेढ़ साहब ये मेहनत कर रहे हैं देखो, और ये अभी मतलब इनको ज़्यादा नुकसान हो रहा है कि पैराशूटर पीपल्स पार्टी से उसको साथ लेके फिर रहे हैं। अभी तक पार्टी ने फैसला नहीं किया कि PP 213 में वो वर्कर को इंशाल्लाह उम्मीद है टिकट देगी और ये सीट निकलेगी। सिकंदर हयात बोसन और अहमद हुसैन डेढ़ और यूसर रजा गिलानी का जब मुकाबला होगा तो क्या ये आप अभी इलेक्शन की हवा चली है, इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून स्वीप करेगी, मुस्लिम लीग ही जीतेगी। जितना भी यहाँ पे मुकाबला आप देख रहे हैं कि इसमें इंशाल्लाह मुस्लिम लीग का जो भी टिकट जिसको मिलेगा, अगर पार्टी के वर्करों को गफलत की गई, उन्हें नज़रअंदाज किया गया, फिर नुकसान हो सकता है, फिर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब यहाँ से निकल जाएंगे। अच्छा, 16 माह की हुकूमत जो मुस्लिम लीग नून की रही उसके ऊपर बड़ी तनकीद की जाती है, तो आवाम में जब आप निकले हैं तो क्या देखते हैं कि आवाम उस 16 माह की हुकूमत के बारे में क्या? असल में आवाम के अंदर जो सबसे ज़्यादा शऊर आया और हिम्मत हौसला है ना,
वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का पाकिस्तान आना है। वो ये समझते हैं और यहाँ आप भी समझते हैं, सब लोग समझते हैं इस वक्त जो माहौल बन चुका है कि वो मुस्लिम लीग नून के हक़ में बन चुका है पंजाब में, और लोगों के अंदर ये शऊर उजागर हो चुका है वो कि अब हर सूरत मुस्लिम लीग की हुकूमत बननी है, और लोग मुख्तलिफ़ पार्टियाँ अपने नज़र छोड़ के मुस्लिम लीग में शामिल हो रहे हैं। अच्छा, आखिर में मुल्तान की अगर हम बात करें, आप एक सियासी कारकुन के साथ साथ एक रहनुमा भी हैं, तो मुल्तान के अंदर शेर को धाड़ते देख रहे हैं, तीर चलता हुआ देख रहे हैं, या बल्ला घूमता हुआ देख रहे हैं? जी इंशाल्लाह यहाँ शेर ही धाड़ेगा। बस इसमें थोड़ी सी हम बार बार पार्टी को ये पैगाम देने की कोशिश कर रहे हैं कि खुदारा इनको लोटों को और पैराशूटरों से निजात हासिल कर लें, तो वोटर जो है हमारा और सपोर्टर जो है वो मायूस ना हो। अगर वो मायूस ना हो तो इंशाल्लाह वो घरों से निकाल के लाएंगे और यहाँ पूरा मुल्तान मुस्लिम लीग नून स्वीप करेगी इंशाल्लाह। हाँ जी बिल्कुल। ये जो आज का हमारा जो प्रोग्राम था, ख़ुसूसी तौर पर सियासी कायदीन के साथ, वर्कर्स के साथ, हमने पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से भी बात की, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से भी बात की, आम सियासी कारकुनान से भी बात की। तो उनसे पूछा कि आम इंतखाबात के हवाले से जब उनसे सवाल किया, सबसे पहले तो तमाम जो जमातों के कायदीन हैं वो जो है इंतखाबात लड़ने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं, और उनका यही कहना है कि इंतखाब के अंदर जो है उनकी जमात क्लीन स्वीप करेगी। मुस्लिम लीग नून का दावा है कि नून लीग हुकूमत बनाने जा रही है, जबकि पीपल्स पार्टी का कहना है कि नून लीग हालात से वाकफियत नहीं रखती, हकीकत में कुछ और होने जा रहा है। इसी तरह आज़ाद उम्मीदवारान भी हैं, उनका कहना है कि वो अवाम उन्हीं को वोट देंगे जो अवाम के दरमियान रहेंगे। तो हमें नाज़रीन इंतज़ार करना होगा 8 फरवरी को कि क्या कौन सी जमात जो है वो इक़्तिदार में आती है, और ख़ास तौर पर मुल्तान के अंदर किसकी जीत होती है, अवाम जो है अपना वोट किसके हक़ में इस्तेमाल करते हैं, और किसके जो वोट की पर्ची है उसके हवाले करते हैं कि वो उनके मसाइल हल करे और उनकी जो ख्वाहिशात है उसकी तकमील अमल को पहुँचे। इस हवाले से तमाम जो वर्कर्स हैं वो इस वक्त कैंपेन में मौजूद हैं, भरपूर तरीके से अपनी कैंपेन किए हुए हैं, अपनी पार्टी का मौक़िफ़ भी पेश कर रहे हैं, और साथ साथ जीत के जो है वो नारे भी लगाए जा रहे हैं, और अभी से पेशन गोइयाँ भी की जा रही हैं। मगर बात फिर वही है कि इसका इंतज़ार हमें 8 फरवरी तक करना होगा, और 8 फरवरी को मालूम होगा कि अवाम ने किसको अपना मैंडेट दिया है और अवाम ने किसको इक़्तिदार की कुर्सी सौंपी है। अपने मेज़बान जुनैद अनवर को प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।